आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी के इस नागपुर कैंपस में नए हॉस्टल्स का आज उद्घाटन हो रहा है और इन हॉस्टल्स की शुरुआत के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी भी फंक्शनल हो जाएगी और ये कैंपस हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणादायी इस प्रकार का कैंपस आज जस्टिस गवई जी के हाथ से उसका हमने लोकार्पण किया है। हम सभी लोगों का ये स्वप्न था, ये ड्रीम थी कि नागपुर में एक लॉ यूनिवर्सिटी बने और जैसे आदरणीय गवई साहब ने बताया, शिरपुरकर साहब, बोबड़े साहब, इन सब ने इसमें एक कंट्रीब्यूशन दिया और समय समय पर सरकारों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस समय मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में काम करने का मौका मिला तो एक विजन इस नागपुर के लिए और विदर्भ के लिए हम लोगों के मन में था। और विशेष रूप से आदरणीय नितिन जी गडकरी, इनके साथ मिलकर और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने तय किया था कि हम जब विकास की बात करते हैं तो जब तक इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेंस एंड प्रोमिनेंस हम लोग यहाँ पर नहीं लाते, जब तक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स हम लोग तैयार नहीं करते, तब तक विकास की परिकल्पना ये पूरी नहीं हो सकती। हम लोग देखते हैं कि कई बार कई देशों में, राज्यों में, कई शहरों में आर्थिक विकास हमको दिखाई पड़ता है और लोगों को लगता है कि आर्थिक विकास के कारण अच्छा एजुकेशन वहाँ पर है, बट इट इज़ रिवर्स। एजुकेशन जहाँ अच्छा होता है, जहाँ अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो एक मैग्नेट का काम करता है और वहाँ पर चाहे वो बिजनेस हो, कॉमर्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ये सारी डेवलप होती है और उसी से हम लोग विकसित होते हैं। और इसी विचार को लेकर कई एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस नागपुर में हम लोगों ने शुरू की और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जैसा आदरणीय गवई साहब ने अभी बताया, हम सब नागपुर के लोगों की, चाहे हम किसी भी पार्टी के हो, विचार के हो, सब लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर ये शुरू हो और ये जगह हम लोगों ने अलॉट की, यहाँ पर काम शुरू किया। और मुझे आज बहुत खुशी है कि ये काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज ही चांसलर साहब को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसके काम में किसी भी प्रकार से पैसे की कमी नहीं होने देंगे। ऑनरेबल चांसलर साहब का जो आदेश होगा उसको तुरंत पूरा किया जाएगा, क्योंकि वो भी स्वयं के लिए नहीं, या यहाँ बैठे हुए कोई भी स्वयं के लिए नहीं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारे सामने बैठे और उनके बाद भी जो आने वाले हैं, उनके लिए ये बीज बोया जा रहा है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी विकसित समाज व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, इसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं
और आज जिस तेजी से भारत विकसित हो रहा है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अगर हमको दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है तो उसमें भी सबसे पहले ये देखा जाएगा कि यहाँ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसी है, रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। और अगर हमको वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स तैयार करनी है तो केवल हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड क्लास होकर नहीं चलेगा। कंप्लीट हमारी सिस्टम में, चाहे वो जजेस हो या लॉयर्स हो, ये सभी में हमको एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी भी है, इसका फ़क्र भी है कि आज भारत की जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही क्रेडिबल न्यायिक व्यवस्था है। आज भी समाज के आखिरी व्यक्ति को हमारी इंस्टीट्यूशंस में, हमारी न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। उसको आज भी ये लगता है कि मैं अगर न्यायपालिका के पास जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा। और इसी क्रेडिबिलिटी को हमें कंसोलिडेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, एक धरोहर के रूप में उसको विकसित करना है। और आज जब हम पूरे तरीके से ग्लोबलाइज हुए हैं, ऐसे समय लीगल फील्ड में भी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ग्लोबली क्वालिफाइड, इस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स हमें तैयार करना पड़ेगा। आज जब हम लोग ये कहते हैं कि कोविड के बाद भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक पार्ट हो रहा है, तो ऐसे समय कॉमर्स, इंडस्ट्री और कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसकी ओर पूरी दुनिया देखती है और उसी के आधार पर निवेश भी होता है। तो मुझे लगता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये केवल एक किसी और विद्यापीठ की तरह ये यूनिवर्सिटी नहीं है, तो एक ऐसा स्थान है जो आने वाले भारत की गरिमा को बढ़ाने वाला है, आने वाले भारत के स्थान को हम सभी के सामने रखने वाला है, परिभाषित करने वाला है। और इसलिए हम भी ये मानते हैं कि बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पर तैयार हो। मैं तो आदरणीय चांसलर जी को और उनके साथ जो टीम यहाँ काम कर रही है, शुक्रे साहब हो या किलोर जी हो या चांदुरकर जी हो, इनको कहूँगा कि आप इसका अगले 2 साल का रोड मैप तैयार कर लीजिए। और ये 2 साल के रोड मैप में सरकार की ओर से जो भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आप अपेक्षित करते हैं, आप उसके बारे में ज़रूर हमको बताइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बिल्कुल समय पर, एक दिन भी विलंब किए बिना ये सारा का सारा राज्य सरकार की ओर से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और इसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको निश्चित रूप से यह आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं, आपने सभी का उल्लेख किया, हमारे बावनकुळे जी है, नितिन राउत जी है, हम सब लोग मिलकर एक टीम है। और ये इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर की टीम है, ऐसा आप समझिए और हमको बताइए, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। आने वाले दिनों में आपकी ओर से अपेक्षाएं भी बहुत है। और कोई कैंपस होता है, कोई हॉस्टल होता है, इट इज़ नॉट अ मियर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मुझे याद है कि जिन्होंने हमें संविधान दिया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस समय पढ़ रहे थे और जिस घर में रहकर वो लंदन में पढ़ते थे, उस घर की नीलामी निकली तो कई लोगों ने हमको ये कहा कि
ये प्रेरणा का स्रोत है, ये घर नीलाम नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने वो घर खरीदा और वहाँ पर हम लोगों ने एक म्यूज़ियम जैसा तैयार किया जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लेटर्स है, जिसमें उनका काम है। और उस समय जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया और वहाँ पर जब वहाँ के फैकल्टी से मैं बात कर रहा था, तो आज भी वो याद करते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कंट्रीब्यूशन दिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ये जो बात होती है, वो जो घर है, आज लोग जब वहाँ जाते हैं उस घर में, वो तो किसी और घर की तरह घर है, लेकिन वो प्रेरणा पुंज है, क्योंकि हमारे देश के एक सबसे बड़े विचारक वहाँ रहकर पढ़ते थे। तो हमारे देश से जाने वाले सभी लोग आजकल वहाँ जाते हैं और वहाँ प्रेरणा पाते हैं। इसलिए कोई भी घर या कोई भी रहने की जगह, या केवल घर या रहने की जगह नहीं होती। व्यक्ति अपने वास्तव्य से, अपने अस्तित्व से और अपने कर्तृत्व से उसको बड़ा बनाता है। ऐसे ही आप लोग इस हॉस्टल में रहकर इसको बड़ा बनाए, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।